स्वागत है आपके YouTube चैनल टी आर रोशन चौधरी पे। देखिए दोस्तों, आज का जो टॉपिक है वो है ब्लड। आज जितने भी ब्लड या रक्त से संबंधित जितने भी मोस्ट क्वेश्चन होंगे कंपटीशन लेवल के, आज मैं इस वीडियो में आपको हल करवाने वाला हूँ। सबसे पहले देखिए दोस्तों, पहला क्वेश्चन आता है रक्त के अध्ययन को क्या कहते हैं। पहला क्वेश्चन क्या है दोस्तों, रक्त का अध्ययन क्या कहलाता है। रक्त का अध्ययन कहलाता है दोस्तों हीमेटोलॉजी। क्या कहलाता है दोस्तों, हीमेटोलॉजी। हीमेटोलॉजी हिम से याद रख लो दोस्तों। जैसे रक्त है, जैसे तापमान कम होगा तो रक्त क्या दोस्तों जम जाता है। जैसे पानी जमता है तापमान कम होने पर, तो वैसे ही रक्त भी क्या होता है जम जाता है। जमने को क्या कहते हैं, हिमांग गया हिम, उससे क्या होता है उससे क्या बन गया हीमेटोलॉजी। रक्त के अध्ययन को क्या कहते हैं दोस्तों, हीमेटोलॉजी कहते हैं। पहला क्वेश्चन हो गया दोस्तों। दूसरा क्वेश्चन देखिए, दूसरा क्वेश्चन रक्त की खोज किसने की थी। रक्त की खोज की थी दोस्तों कार्ल लैंड स्टीनर ने। ठीक है दोस्तों, रक्त की खोज किसने की थी, कार्ल लैंड स्टीनर ने। तीसरा क्वेश्चन देखिए दोस्तों, तीसरा जो क्वेश्चन है वो है रक्त किस रूप में होता है। किस रूप में मतलब जैसे ठोस, द्रव और गैस, तीन रूप होते हैं किसी भी पदार्थ के। वैसे इसका रूप क्या होता है, तरल संयोजी उत्तक के रूप में होता है दोस्तों। क्या होता है, तरल संयोजी उत्तक। तरल संयोजी उत्तक के रूप में। तरल संयोजी उत्तक जैसे मान लो पानी है, पानी को अपन छानेंगे तो 100% पूरा पानी जैसे छानेंगे छलनी से नीचे चला जाता है या किसी फिल्टर से नीचे चला जाता है। लेकिन ब्लड में ऐसा नहीं है। जब ब्लड को छानते हैं दोस्तों तो पूरा ब्लड नीचे नहीं जाता है, आधा ब्लड क्या होता है उस छलनी के ऊपर ही रह जाता है। इसलिए कैसा रूप होता है इसका, तरल संयोजी उत्तक के रूप में होता है ब्लड। चौथा जो मोस्ट क्वेश्चन वो है दोस्तों, इसकी प्रकृति कैसी होती है। इसकी प्रकृति होती है क्षारीय। क्या होती है दोस्तों, क्षारीय। रक्त की प्रकृति कैसी होती है, क्षारीय। तथा इसके पीएच का मान क्या होता है दोस्तों, 7.4। अब एक चीज ध्यान रखिए, अम्ल, उदासीन और फिर होता है क्षार। उदासीन मतलब होगा बीच वाला मान, जैसे 7.0 ये किस में आएगा दोस्तों, उदासीन में। इससे जब नीचे जाएंगे तो वो होगा अम्ल और इससे जब नीचे जाएंगे तो वो होगा क्षार। तो देखिए दोस्तों 7.4 मतलब 7 से जस्ट पास में, तो ये क्या होगा, हल्का क्षारीय होगा। क्या होगा, हल्का क्षारीय। ठीक है दोस्तों, अगला क्वेश्चन देखिए पांचवा। ब्लड में एक प्रेशर होता है, मतलब उसको रक्त दाब कहते हैं, बीपी कहते हैं। जैसे बीपी हाई हो गई, लो गई, तो इसका मान होता है निश्चित मान होता है। तो वो क्या होता है दोस्तों, 180/80। 180/80, 80/120 नहीं करना, सॉरी 120/80 होता है। 80/120 नहीं करना, ये बिल्कुल गलत है दोस्तों। 120/80 कैसे होता है, जैसे देखो रक्त एक परिसंचरण तंत्र होता है रक्त का, जो वो क्या होता है सर्कल होता रहता है। मान लो इसका निर्माण कहाँ होता है वो भी मैं समझाऊंगा अभी। रक्त अपने शरीर में बन गया, अब वो पूरे शरीर में जाएगा, पूरे शरीर में जाएगा तो वो स्पीड क्या होगी जाने की, वो होगी 120। अब जहां गंतव्य स्थान होगा वहां से पहुंच के वापस आएगा, तब उसकी स्पीड कितनी रहेगी, 80। तो 120/80 होता है। अब देखिए दोस्तों, रक्त का निर्माण कहाँ होता है, छठा बहुत मोस्ट क्वेश्चन है। रक्त का निर्माण होता है, रक्त का जो निर्माण होता है वो होता है लाल अस्थि मज्जा में। कहाँ होता है, लाल अस्थि मज्जा में। रक्त का निर्माण का तो बहुत मोस्ट क्वेश्चन दोस्तों। रक्त का निर्माण होता है लाल अस्थि मज्जा में। अब लाल अस्थि मज्जा क्या होती है, जैसे हड्डियों के बीच में यहाँ पे जॉइंट होता है, हड्डियों के बीच में क्या होता है, जॉइंट। बहुत से जॉइंट है शरीर में, तो सब जगह से क्या होता है, थोड़ा ब्लड बन के एक ब्लड निश्चित रूप में आ जाता है। तो इसका निर्माण कहाँ, तो लाल अस्थि मज्जा में। लेकिन एक भ्रूण मतलब माँ के शिशु, पेट में शिशु रहता है, उसमें तो इतने नहीं रहते कि लाल अस्थि मज्जा की ब्लड का निर्माण कर सके। तो शिशु में कहाँ होता है, शिशु मतलब सॉरी भ्रूण में, जब बच्चा पेट में रहता है उसके में ब्लड का निर्माण कहाँ होता है, वो होता है प्लिया में। किसमें, प्लिया या यकृत। प्लिया व यकृत, सॉरी प्लिया यानी व मतलब दोनों में होता है, प्लिया व यकृत। यकृत को क्या कहते हैं दोस्तों, लीवर। इन दोनों में क्या होता है, बच्चे के ब्लड का निर्माण होता है। ठीक है दोस्तों, अगला देखिए। इतनी चीजें हो गई क्लियर दोस्तों, एक बार और ध्यान से समझ लीजिए। अगला होता है ब्लड का कार्य क्या है। क्या है दोस्तों, कार्य।
इसके महत्वपूर्ण कार्य हैं, उनमें से पहला कार्य है, अब देखिए प्रत्येक मनुष्य ऑक्सीजन लेता है और कार्बन डाइऑक्साइड क्या करता है, निकालता है। तो ये क्या है, ऑक्सीजन और कार्बन डाइऑक्साइड को परिवहन करता है। परिवहन मतलब जहां जहां जरूरत होती है वहां वहां पहुंचाता है। ऑक्सीजन में कार्बन डाइऑक्साइड का परिवहन करता है। सेकंड कार्य इसका दोस्तों, हार्मोन्स को पहुंचाता है। तीसरा जो मोस्ट काम इसका, शरीर की प्रतिरक्षा करता है। किससे, रोगों से, शरीर की रोगों से प्रतिरक्षा करता है। क्या हो गया दोस्तों, शरीर की रोगों से प्रतिरक्षा करता है। और क्या है, जो भी अपने मोस्ट चीज होती है, जो भी अपने शरीर में मोस्ट होता है, जैसे हार्मोन्स हो गए, कार्बन डाइऑक्साइड हो गया, इनका क्या होता है, जहां पर पहुंचाना होता है वहां पर पहुंचाता है, जहां से रिसीव करना वापस रिसीव करके फिक्स जगह तक पहुंचा देता है। ये इसके मेन काम हो गए दोस्तों। तीनों काम लिख लीजिए। अगला देखिए, अगला जो चीज है वो है इसके प्रकार। एक और लिख लीजिए दोस्तों, ये क्या होता है, अपने शरीर के टेम्परेचर को भी नियंत्रित रखता है। तो आपको क्या करता है, नियंत्रित रखता है। मतलब बीपी हाई लो होने से उसको कंट्रोल में रखता है। जैसे पहला हो गया, ऑक्सीजन में कार्बन डाइऑक्साइड को पहुंचाता है, हार्मोन्स को पहुंचाता है, रोगों, शरीर की रोगों से प्रतिरक्षा करता है। और चौथा हो गया, ताप नियंत्रित रखता है। अगला देखिए दोस्तों, इसके प्रकार। अब ब्लड कितने कितने प्रकार के होते हैं वो समझ लीजिए। इसमें से एक क्वेश्चन फिक्स है, हमेशा आता ही है। ब्लड 4 प्रकार के होते हैं दोस्तों, ठीक है। सबसे पहले ABCD से ए ले लो, ए के बाद में बी, फिर दोनों को एक साथ ले लो, फिर AB और फिर आता है O। क्या होता है दोस्तों, ABABO। 4 प्रकार हो गए, ABAB और O। अब एक क्वेश्चन है जो बहुत मोस्ट है, सर्वग्राही कौन सा है और सर्वदाता ब्लड ग्रुप कौन सा है। सर्वग्राही और सर्वदाता, ये दोनों चीजें आपको याद होनी चाहिए। सर्वग्राही, ग्राही मतलब होता है जो सबसे ग्रहण कर सकता है ब्लड, और सर्वदाता हो जाता है जो सबको दे सकता है। सर्वदाता है O और सर्वग्राही है दोस्तों AB। AB क्या, सबसे ब्लड ग्रहण कर सकता है और सबको दे सकता है, वो है O। लेकिन O सबसे ले नहीं सकता, ध्यान रखना।